यूपी बोर्ड कक्षा 11 के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस शिक्षण सत्र में ऑनलाइन अध्ययन के लिए स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग का 10वां अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में हारीत द्वारा वैशंपायन को पानी पिलाकर चैतन्य करने और महामुनि जाबाल के आश्रम में ले जाने का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं यह 10वां अनुच्छेद। तस्मात् सरसः नाति दूरवर्तिन्, तस्मात् उस सरसः सरोवर के, नाति दूरवर्तिन् जो अधिक दूर न हो अर्थात समीप में ही स्थित, तपोवने तपोवन में, जाबाली नाम के महातपा महातपस्वी, मुनि प्रतिवसति स्म रहते थे। अर्थात उस पंपा नाम के सरोवर के पास में स्थित तपोवन में एक महातपस्वी जाबाली मुनि रहते थे। तत्तनयश्च हारीत नामा, और उनके पुत्र जिनका नाम हारीत था, ततएव उसी कमल सरसः कमल सरोवर में, शिश्नासुः स्नातुमिच्छुः स्नान की इच्छा से उपागमत आए। अर्थात उन महामुनि जाबाल के पुत्र जिनका हारीत नाम था, वह उसी कमल सरोवर में स्नान करने के लिए आए। स माम तदवस्थम आलोक्य, वह अर्थात हारीत, माम मुझे, तदवस्थम उस अवस्था में आलोक्य देखकर, अर्थात मुझे उस अचेता अवस्था में देखकर, समुपजाता दया यस्मिन सह, उत्पन्न हुई दया वाले, समीपम उपसृत्य पास में आकर, सरस तीरम आनीय सरोवर के किनारे ले आकर, स्वयं माम उत्तानित मुखम ऊपर मुख किए हुए, माम मुझे, स्वयं अंगुली से, कतिचित सलिल बिंदून, कतिचित कुछ, सलिल बिंदून पानी की बूंदों को, अपाययत पिलाया। अर्थात वे हारीत मेरी उस अवस्था को देखकर मुझ पर दयालु हो गए, मेरे ऊपर उन्हें दया आई और वे मेरे पास आए, मुझे उठाकर तालाब के किनारे ले गए और मेरा मुख ऊपर करके अपनी उंगली से मेरे मुख में कुछ पानी की बूंदों को डाला। अंभः छोद कृत सेकम, पानी की बूंदों से सींचे जाने के कारण, अर्थात पानी पिलाने से, समुपजात नवीन प्राणम, उत्पन्न हुए नवीन प्राण वाले, माम मुझे, उपतट प्ररूढ़स्य, तटस्य समीपे प्ररूढ़स्य, किनारे के पास उगे हुए, नलिनी पलाशस्य, कमल के पत्ते की, जल शिशिराया छायायाम, जल के कारण शीतल छाया में, निधाय रख कर, समुचितम स्नान विधिम अकरोत, भली भांति स्नान कार्य किया। अर्थात मुझे पानी पिलाने के बाद मेरे भीतर नए प्राण का संचार हुआ, मेरे अंदर नई चेतना आई और तब वे मुझे किनारे के पास उगे हुए एक कमल के पत्ते की ठंडी छाया में रखकर अपना भली भांति स्नान कार्य किया। अभिषेकावसाने च भगवते सवित्रे दत्वार्घ्यम उदतिष्ठत। अभिषेकावसाने
स्नान के समाप्त होने पर अर्थात स्नान कर लेने के बाद च और भगवान सवित्रे सूर्य को अर्घ्यम दत्वा अर्घ्य देकर उदतिष्ठत उठे, अर्थात स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पानी से बाहर निकले। आग्रहित धौत धवल वलकलश्च च और धौत धुले हुए धवल शुभ्र वलकलह वलकल वस्त्र को आग्रहित धारण किया। माम मुझे गृहीत्वा और मुझे लेकर तपोवनाभिमुखम तपोवन की ओर अगच्छत चल दिए, अर्थात स्नान करने के बाद और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जब वे बाहर निकले तो उन्होंने धुले हुए श्वेत वल्कल वस्त्र को धारण किया और तब मुझे लेकर के तपोवन की ओर चल दिए। तो बच्चों, यह इस गद्यांश का भावार्थ है। अब आइए हम लोग इस गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखें, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रापीठ कथा और उसके लेखक हैं महाकवि बाण भट्ट। तो उत्तर लिखें, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक बाण भट्ट हैं। दूसरा प्रश्न, आग्रहीत धौत धवल वलकलश्च माम गृहीत्वा तपोवनाभिमुखम अगच्छत। इस रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। हम लोग अभी गद्यांश में पढ़े हैं, अनुवाद करके लिख दें। धुले हुए स्वच्छ वल्कल वस्त्र को धारण करके मुझे लेकर तपोवन की ओर चल दिए। तीसरा प्रश्न देखें, तपोवने कह मुनि प्रतिवसतिस्म। तपोवन में कौन मुनि रहते थे? अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े कि तपोवन में जाबाल नाम के महातपस्वी मुनि रहते थे। तो जहाँ कह है उसी के स्थान पर जाबालिह नाम करके उत्तर करें। तपोवने जाबालिह नाम महामुनि प्रतिवसतिस्म। तपोवन में जाबाल नाम के महामुनि रहते थे। चौथा प्रश्न, जाबाल मुनेह तनयस्य किम नाम आसीत। पहले बच्चों प्रश्न का अर्थ समझें फिर उत्तर दें। जाबाल मुनेह, जाबाल मुनि के तनयस्य पुत्र का किम नाम, क्या नाम था। तो अभी हम लोग पढ़े कि जाबाल मुनि के पुत्र हारीत। तो जहाँ किम है वहीं पर हारीत और उत्तर हो जाएगा जाबाल मुनेह तनयस्य नाम हारीतः आसीत। जाबाल मुनि के पुत्र का नाम हारीत था। पांचवा और अंतिम प्रश्न देख लें, हारीतः कस्य तनयः आसीत। हारीत किसके पुत्र थे। तो अभी हम लोग पढ़े कि हारीत जाबाल के पुत्र थे। उत्तर इस प्रकार होगा, हारीतः जाबाल मुनेह तनयः आसीत। जहाँ कस्य है किसके, वही हो जाएगा जाबाल मुनेह, जाबाल मुनि के। तो इस प्रकार हो जाएगा हारीतः जाबाल मुनेह तनयः आसीत। हारीत जाबाल मुनि के पुत्र थे। इस प्रकार बच्चों हम लोग गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर किए। इसको आप लोग भली प्रकार समझ लें और अवधारण करें।